दोस्तों, जब आप किसी चीज को ना देख पाएं फिर भी महसूस कर पाएं तो वो हकीकत से ज्यादा एक गमगीन हकीकत बन जाती है। मैं भी आज तक इस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन जो कुछ मैंने इस रात रेलवे स्टेशन पर देखा वो ऐसा था जिसका तसव्वुर करना भी खौफनाक था। ये एक मामूल की रात थी और मैं अपने घर वापस जा रहा था। रात का वक्त था और जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने वो आखिरी ट्रेन देखी जो मेरे लिए सिर्फ एक मामूली ट्रेन नहीं थी। ये वो ट्रेन थी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो लम्हे, वो आवाजें और वो आंखें क्यों मेरे ज़हन में हमेशा के लिए जिंदा रह गईं। ये बात तकरीबन रात के 11 बजे की है। मौसम सर्द था और मैं जल्दी में था। मुझे घर पहुंचना था और उसके लिए मैंने आखिरी ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। स्टेशन पर लोगों का हुजूम कम था। बस चंद मुसाफिर थे जो तो अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे या फिर जल्दी में कहीं जाने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। मैंने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर चलते हुए सोच रहा था कि कैसे आज की रात मामूल से ज्यादा खामोश लग रही है। जब मैं प्लेटफॉर्म पर आया तो मेरे सामने एक अजीब मंजर था। ट्रेन आ चुकी थी लेकिन इसके दरवाजे बंद थे और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। इसकी रोशनी मध्यम थी और उसके अंदर किसी किस्म का शोर नहीं था। मैंने करीब जाकर ट्रेन के दरवाजे को देखा और जैसे ही मैंने इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया मैंने एक खौफनाक एहसास महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी सांसें रुक गईं। तुम आखिरी ट्रेन ले रहे हो? एक आवाज मेरे पीछे से आई। ये आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो तकरीबन छोटे से चेहरे के साथ नजर आ रहा था। इसके कपड़े पुराने और मिट्टी से इटी हुए थे। हाँ, मुझे आखिरी ट्रेन पकड़नी है, मैंने जवाब दिया, लेकिन कुछ अंदर से मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये बूढ़ा शख्स कुछ अजीब सा है। ये ट्रेन तुम्हें वो जगह ले जाएगी जहां तुम कभी नहीं जाना चाहते थे। वो बूढ़ा शख्स कुछ अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोला। मुझे इसकी बातें बहुत अजीब लगे, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए ट्रेन में कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। अंदर की फिजा बहुत अजीब थी और वो ट्रेन बिल्कुल खामोश थी। मैंने ट्रेन का माहौल देखा और मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे दौर में आ गया हूँ। कुछ मुसाफिर ट्रेन में बैठे हुए थे लेकिन उनके चेहरे मध्यम थे, जैसे वो खुद में गुम हो। एक खातून के करीब बैठा आदमी मुसलसल सरगोशियां कर रहा था और उसकी आवाज बहुत कम थी, जैसे वो किसी दूसरे जहान से बात कर रहा हो। जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी और गलियों की जगह बाहर की दुनिया बिल्कुल मिट चुकी थी। मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर भी गुमसिम हो गए थे, जैसे वो भी इस ट्रेन की हकीकत से बेखबर थे। फिर अचानक ट्रेन एक मकाम पर रुक गई। कोई आवाज नहीं आई लेकिन ट्रेन रुक गई। मैं खिड़की से बाहर झांक कर देख रहा था मगर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था और एक गहरा सिया माहौल था, जैसे मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ ना कोई रोशनी है ना कोई जिंदगी। ये वो मकाम है जहाँ कोई नहीं आना चाहता। एक आवाज आई और मैंने मुड़ कर देखा। वो बूढ़ा शख्स जो अभी तक ट्रेन में था मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। कुक, कहाँ हो हम? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। ये वो जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता, इसने जवाब दिया और उसकी आंखों में एक गहरी तशवीश थी। क्या आप लोग यहाँ? मैंने कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कह पाता ट्रेन अचानक दोबारा चलने लगी। ये आखिरी ट्रेन है,
اور تمہارا سفر تمہاری تقدیر سے جڑا ہوا ہے، اس نے ایک آخری بار کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ٹریکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی ٹرین ایک پل پر پہنچی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کہیں اور جا رہی ہے۔ کہیں ایک مقام تھا جہاں میں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر ٹرین ایک اچانک رکی اور میں نے ایک چمکدار دروازہ دیکھا جو میرے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک ٹھنڈی ہوا کی لہر آئی۔ میں باہر قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک میں نے وہی آواز سنی جو مجھے ٹرین کے اندر سنائی دی تھی۔ وہ بوڑھا شخص جو اب بھی ٹرین کے ایک کونے میں کھڑا تھا مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم واپس جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں یہاں سے کبھی آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ آج بھی جب میں ریلوے اسٹیشن پر آتا ہوں مجھے وہ آخری ٹرین یاد آتی ہے۔ وہ بوڑھا شخص، وہ سیاہ ماحول اور وہ دروازہ جو میں کبھی نہیں کھول سکا۔ اب جب بھی کوئی ٹرین میری نظر سے گزرتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ وہی آخری ٹرین ہو جو کبھی نہیں رکے گی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس رات کے بعد میری تقدیر کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اگر آپ کبھی ریلوے اسٹیشن پر ہوں اور کسی آخری ٹرین کا سامنا کریں تو یاد رکھیے گا یہ صرف ایک ٹرین نہیں ہے، بلکہ وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے۔